अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से कर्जों की अदायगी मुस्तकिल बुनियादों पर हो रही। खवातीन ग्रुप्स को बड़े पैमाने पर कर्जे मंजूर किए जाने चाहिए। HDFC की फराहम करता 2 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने की मुलाकात। वज़ीर आला ने संजय जाजू की शॉलपोशी करके नेक तमन्नाओं का किया इजहार। सीनियर IAS ऑफिसर संजय जाजू ने नए चीफ सेक्रेटरी के ओहदे का लिया जायजा। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रामाकृष्ण राव की सुबुकदोशी पर संभाला चार्ज। 1 जुलाई से अपने कामकाज का करेंगे आगाज। BRS कारगुजार सदर केटिया ने रैतु भरोसा स्कीम पर रेवंत रेड्डी को बनाया निशाना। किसानों से वादा खिलाफी करने का लगाया इल्जाम। BRS हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में अवामी फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमें की नाफिज और गरीब अवाम का बनी सहारा। कांग्रेस वादों की तकमील में नाकाम। अवाम SIR मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। जड़चिल्ला में BRS की SIR बेदारी इजलास से हरीश राव का खिताब। कांग्रेस इंतखाबात से कबल अवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। पार्टी कारकुन वोटर रजिस्ट्रेशन में बढ़ते एहतियात। डिजिटल मेंबरशिप मुहिम तेज करने अवाम में बेदारी करे पैदा। जड़चिल्ला में BRS की SIR बेदारी इजलास से साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद के सरूर नगर इलाके में ईदपुर असरार जोरदार धमाके की शिद्दत से मकान मुनहदम। हादसे में किसी के हलाक या जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। इलाके में सनसनी। और इजरायली फोर्सेस की गाजा में खैमों में सोए बेघर अफराद पर बमबारी। हमले में मां बच्चे समेत 6 अफराद शहीद। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने HDFC बैंक की जानिब से कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी फंड से शुरू किए गए मुतारिक तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। MCR-HRD में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला ने HDFC की फराहम करदा 2 एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। भोपालपल्ली के सरकारी अस्पताल में फराहम करदा MRI स्कैन्स का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने बैंक के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से कर्जों की अदायगी मुस्तकिल बुनियादों पर हो रही हैं और खवातीन ग्रुप्स को बड़े पैमाने पर कर्जे मंजूर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलकर लॉजिस्टिक पार्क्स, गोदाम, राइस मिल्स कायम की जा रही हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर कर्जे फराहम किए जाएं। इस प्रोग्राम में मुतादिद अवामी नुमाइंदे, हुकूमत के नए चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू और HDFC बैंक के आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर होने वाले सीनियर IAS ऑफिसर संजय जाजू ने MCR-HRD में वाक़े बोधी पवेलियन में मुलाकात की। इस मौके पर मौजूद प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुशीर और वज़ीर आला के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए के रामाकृष्ण राव भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू की शॉलपोशी करके नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने भी वज़ीर आला को गुलदस्ता पेश करके उन्हें चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाने पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। सीनियर IAS ऑफिसर संजय जाजू ने हैदराबाद के डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया। 1992 बैच के इस अफसर ने के रामाकृष्ण राव की सुबुकदोशी पर चार्ज संभाला। रियासती हुकूमत ने 26 जून 2026 को संजय जाजू को इस ओहदे पर तैनात करने के अहकाम जारी किए थे। इम्कान है कि वो चारशंबा 1 जुलाई से अपने नए ओहदे पर मुकम्मल तौर पर काम शुरू करेंगे। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मंगल को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। रैतु भरोसा तेलंगाना हुकूमत की ज़राई सरमायाकारी इमदादी स्कीम है, जिसके तहत अहल किसानों को फी एकड़ सालाना 12,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाती हैं। ये रकम खरीफ और रबी के लिए फी एकड़ 6-6 हज़ार रुपये की 2 मसावी किस्तों में बराह रास्त किसानों के रजिस्टर्ड बैंक खातों में मुंतकिल की जाती हैं।
केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने 30 माह के दौरे इख्तियार में रहतू भरोसा स्कीम के तहत तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की इमदादी रकम जारी नहीं की, जिसके बायस तकरीबन 70 लाख किसान ज़रूरी सरमायाकारी की इमदाद के मुंतज़र हैं, जबकि वज़ीर आला आशीर्वाद सभाएं मुनक़्क़िद करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने मज़ीद इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को फी एकड़ सालाना 15,000 रुपये देने के लिए अपने वादे से 4 मरतबा पीछे हटने का काम किया है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि वो किसानों को गुमराह करने पर माफ़ी मांगे। केटीआर ने यह भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत 50,000 करोड़ रुपए के ज़रूरी कर्ज माफ़ी के अपने वादे को भी पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने यूरिया की किल्लत और फसलों की खरीदारी के मामले पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साबिक़ बीआरएस हुकूमत के दौर का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि उस वक्त के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर ने रहतू बंधु स्कीम के तहत 11 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त 73,000 करोड़ रुपए मुंतकिल किए थे, जिससे रियासत के ज़रूरी शोबे में इनकलाबी तब्दीली आई। केटीआर ने कहा कि किसान कांग्रेस हुकूमत की मुबैना नाकामियों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि तारीख में केसीआर को किसानों का हकीकी हमदर्द और रेवंत रेड्डी को किसानों के साथ वादा खिलाफी करने वाला रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। जेडचेल्ला के वासवी फंक्शन हॉल में भारत राष्ट्र समिति की जानिब से कारकुनों के लिए SIR बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इजलास की सदारत हल्क़ा असेंबली जेडचेल्ला के साबिक़ रुकन असेंबली डॉक्टर C लक्ष्मा रेड्डी ने की, जबकि साबिक़ वज़ीर और BRS के सीनियर रहनुमा डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर V श्रीनिवास गौड़, साबिक़ रुकन असेंबली आला वेंकटेश्वर रेड्डी, RS प्रवीण कुमार, मुत्तहदा ज़िले महबूबनगर के साबिक़ अरकान असेंबली, साबिक़ चेयरमैन BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद और दीगर पार्टी कायदीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BRS हुकूमत ने अपने दौरे इख्तियार में अवामी फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमें नाफिज की और गरीब आवाम का सहारा बनी, जबकि कांग्रेस ने इख्तियार में आने से कबल किए गए वादे पूरे नहीं किए बल्कि मौजूदा फलाही स्कीमों को भी कमज़ोर कर दिया, जिसके बायस कांग्रेस अब स्कैमों की पार्टी बन चुकी हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर दोनों रियासतें इतने बड़े मंसूबे तामीर करेगी तो श्री सेलम ज़ख़ीरे आब तक पानी कैसे पहुंचेगा। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है, न कि हर मामले में मरकज़ के फैसले का इंतजार किया जाए। उन्होंने कहा कि BRS तमाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ असेंबली के अंदर और बाहर मुसलसल जदोजहद कर रही हैं। कारकुनों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वो देहात में जाकर हुकूमत की नाकामियों को आवाम के सामने बेनकाब करें। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया है कि आइंदा इंतखाबात में मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर की तमाम 14 असेंबली नशीस्तों पर BRS कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने SIR मुहिम के दौरान कारकुनों से वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल में भरपूर ताउन करने की भी अपील की है। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अवाम के साथ धोखा किया है। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत में स्टेट इंटीग्रेटेड रजिस्टर्ड SIR के तहत वोटरों और शहरियों का सर्वे शुरू होने वाला है, जो तकरीबन 24 बरस बाद पहली मरतबा किया जा रहा है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस BRS कारकुनों को मशवरा दिया है कि घरों पर आने वाले सरकारी एहलकारों से फॉर्म वसूल करते और उसे पूर करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें, क्योंकि किसी भी किस्म की गलती वोट के अखराज का सबब बन सकती है। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने जेडचेल्ला के वासवी फंक्शन हॉल में BRS की जानिब से पार्टी कारकुनों के लिए मुनक़्क़िदा SIR बेदारी प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने दावा किया कि मगरबी बंगाल में इसी नोवियत के सर्वे के दौरान तकरीबन 90 लाख वोट हज़फ कर दिए गए थे, इसलिए अवाम को मुकम्मल तौर पर चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया है कि वो घर घर जाकर पार्टी की डिजिटल मेंबरशिप मुहिम को मज़ीद मजबूत बनाएं। उन्होंने हरीश राव की सियासी बसीरत और पार्टी में फ़ाल कारकर्दगी की सताइश भी की है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आइंदा इंतखाबात में डॉक्टर C लक्ष्मा रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और पार्टी की तरक्की व तरवीज के लिए मुत्तहदा तौर पर जदोजहद करें। इजलास में साबिक़ वज़ीर व डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव, साबिक़ वज़ीर V श्रीनिवास गौड़, साबिक़ रुकन असेंबली आला वेंकटेश्वर रेड्डी, BRS कायद RS प्रवीण कुमार, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद, मुत्तहदा ज़िले महबूबनगर के साबिक़ अरकान असेंबली, साबिक़ चेयरमैन और दीगर पार्टी कायदीन, पार्टी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। సభాధ్యక్షులు పాతా మినిస్టర్ గారు
మీ పాత ఎమ్మెల్యే ఫ్యూచర్ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారు తప్పకుండా భారీ మెజార్టీతో గెలవాలి. మనకు దోగా చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ. మొత్తం ప్రామిసెస్ చేశారు, 6 గ్యారెంటీ ఇచ్చారు, 420 హామీ ఇచ్చారు, మొత్తంకి మొత్తం దోగా చేశారు. ఈ దొంగ పార్టీ దొంగ ప్రామిస్ చేశారు. కొంచెం హైదరాబాద్లో అంటే మ్యాక్సిమం కాన్స్టిట్యున్సీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచిన సమ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రాపర్లీ మహబూబ్నగర్, నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మంలో కొంచెం దోగా అయింది. భరోసా చేశారు, భరోసా చేసిన పార్టీ లేదు. ఇంతకుముందు 40 years పని చేసిన పార్టీ ఇప్పుడు పవర్ కోసం రాంగ్ ప్రామిసెస్ చేశారు. మా డైనామిక్ లీడర్, పార్టీకి బ్యాక్ బోన్, మొత్తం ఇండియాలో #1 కాన్స్టిట్యున్సీ చేసిన లీడర్ సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే గారు హరీష్ రావు గారు 2001 నుంచి ఈ రోజు తక్ పార్టీలో ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తాయంటే ముందు వచ్చిన పని చేసిన లీడర్ హరీష్ రావు గారు ఉన్నారు. మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు మహబూబ్నగర్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే, నరేందర్ రెడ్డి గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే, అంజయ్ యాదవ్ గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే, ఆలా వెంకటేష్ గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే, ఇప్పుడు మాట్లాడిన ఆర్ఎస్ పర్వీన్ గారు మా పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మీరు చాలా పని చేసిన ఆయన. याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने याकुतपुरा असम्बली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने IS सदन डिवीजन में 4 पार्कों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस के याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात और मजलिस के सीनियर सरगर्म लीडर सादिक सिराज, साबिक कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी ओल्ड IS सदर्न डिवीज़न जो था वो बेल्ट के अंदर आज टोटल 4 पार्क्स का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें मेरे साथ में एक्स कॉरपोरेटर श्वेता मधुकर रेड्डी मैडम और 4 कॉलोनीज़ के तमाम रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, जिसमें प्रेसिडेंट्स है एंड सोसाइटी मेंबर्स। जो फर्स्ट पार्क हमने इनाग्रेशन किया है वो लक्ष्मी नगर कॉलोनी पार्क था, जिसकी कॉस्टिंग 30 लाख रुपीज़ थी, जिसमें पूरा हमने इंटायर पार्क को न सिर्फ डेवलप किया, उसको अपग्रेड करने के लिए पूरी कोशिश करी और बेहतरीन तरीके से अपग्रेड हुआ, जिसके अंदर वॉकिंग ट्रैक भी पूरा कंप्लीट है। सेकंड पार्क हमने जो इनाग्रेट किया है विनय नगर कॉलोनी पार्क है, जिसमें हमने 10 लाख का पूरा डेवलपमेंट वर्क कराया है। थर्ड जो था दीनदयाल पार्क था, जिसकी कॉस्टिंग 19 लाख रुपीज़ थी, उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ों को डेवलप किया है ताकि कॉलोनी के लोगों को न सिर्फ वॉकिंग ट्रैक बल्कि वहाँ पे ओपन जिम के लिए भी जो सहूलतें होना है वो तमाम सहूलतें प्रोवाइड किए गए हैं। और चौथा है वैशाली नगर नारायणखेड़ हल्के के किसानों ने रैतु भरोसा फंड रिलीज प्रोग्राम में शिरकत के लिए रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत के लिए हल्के नारायणखेड़ के किसानों के साथ रवाना होने वाली खुसूसी बस को रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर P संजीवा रेड्डी ने मुस्तकिल नारायणखेड़ में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उनके हमरा नारायणखेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर MA वही ताहिर, महकमा एग्रीकल्चर के अहदेदारों, किसानों, कांग्रेस कायदीन, मुकामी अवाम शरीक थे। ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में हल्के में शामिल मुख्तलिफ मकामात के 80 दरख्वास्त गुजारों में 30 लाख रुपए मालियत के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज बराए हुजूराबाद असम्बली हल्के V प्रणव बाबू के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत गरीब और मोहताज तबकात की माली इमदाद कर रही है, जिसके जरिए ज़रूरतमंद अफराद अपना खातिर खवा इलाज, मुआलजा नीज़ दूसरे माली फ़वाइद हासिल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना रियासत में माशी तौर पर कमज़ोर तबकात की हर मुमकिन फलाह बहबूद ज़रूरियात की तकमील के लिए काबिल सताइश इक़दामात कर रहे हैं। तकरीब में सदर बल्दिया सुहासिनी, मुकामी काउंसलर्स, कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
मेदक म्यूनसिपल दफ्तर में म्यूनसिपल चेयरमैन राधिका की सदारत में म्यूनसिपल काउंसिल का उमूमी इजलास मुनक़्क़द हुआ। काउंसिल का इजलास शुरू होते ही चेयरमैन राधिका ने कहा कि मीडिया के नुमाइंदों में से कोई भी तस्वीर या वीडियोस ना बनाए। इस हुक्म पर म्यूनसिपल BRS काउंसलर जुबैर अहमद ने शदीद एतराज़ किया। इजलास में मीडिया नुमाइंदों की इजाज़त पर काउंसलर और चेयरपर्सन के दरमियान शदीद बहस हुई। जुबैर अहमद ने कहा कि वो सिर्फ अपने सहाफ़ी भाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुआशरे की भलाई और मुल्क की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत करने वाले मीडिया को मालूमात का मुकम्मल हक हासिल है। उन्होंने कहा कि बतौर अवामी नुमाइंदे हमें यहाँ कही गई हर बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर बात पर जवाब देना मुनासिब नहीं है और उन्होंने चेयरपर्सन से बात परस की। उन्होंने कहा कि उन्हें सहाफ़ी भाइयों की तरफ से बात करने का हक है और इजलास में मीडिया को कंट्रोल करना मुनासिब नहीं, जिस पर उनकी अफसरान के साथ बहस हो गई और काउंसिल हॉल में कुछ देर के लिए शदीद कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। BRS म्यूनसिपल काउंसलर दीपक कुमार और भट्टी उदय ने कहा है कि अपोजिशन पार्टी के काउंसलरों के वार्डों पर तवज्जो नहीं दी जा रही, सिर्फ तख्तियां लगाकर छोड़ दिया जा रहा है, कोई तरक्याती काम नहीं करवाया जा रहा। जबकि काउंसलर ने मुतालबा किया कि पार्टियों से बालातर होकर फंड्स जारी किए जाएं, लेकिन इसके बरक्स गफलत बढ़ती जा रही है और उन्होंने चेयरमैन पर गुस्से का इजहार किया। बारिशों का मौसम शुरू होने के बाद खुसूसी मुहिम चलाने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। ट्रेन का मसला पैदा ना होने पर दिया जाए, गंदे नालों की सफाई कराई जाए, सफाई के अमले पर हर वक्त निगरानी की ज़रूरत है। उन्होंने इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर, नवीन म्यूनसिपल काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबरान, म्यूनसिपल अफसरान और दीगर ने शिरकत की। हुजूराबाद कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज भी प्रणव बाबू ने हल्के के अवाम पर जोर दिया है कि वो मोहतात अंदाज में मुकम्मल हक़ाइक़ व मालूमात के जरिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म्स की खाना पूरी करें, क़ब्ल अज़ वक्त ज़रूरी तैयारी और दस्तावेज़ात मुकम्मल कर लें। वो ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद टाउन में मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स का मुकामी बूथ लेवल अफसर के साथ दौरा करते हुए मुशाहिदा कर रहे थे। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो बेजा खदशात और शक व शुबात का शिकार ना हो, बल्कि तमाम तरह हक़ाइक़ अपने फॉर्म्स में तहरीर करें। वी प्रणव बाबू ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से हल्के के तमाम पोलिंग बूथ पर पार्टी के एजेंट्स किए गए हैं और वो SIR में आवाम की रहबरी और ताउन करेंगे। ज़िला मुस्तक़िल जनगांव के अहम क़ल्बी मुकाम जामे मस्जिद जनगांव के अहाते में मुकामी बूथ लेवल ऑफिसर की जानिब से मुकामी वोटरों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फॉर्म्स तकसीम किए गए। सदर जामे मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान ज़ाकिर पटेल, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर मोहम्मद मेराजुर रहमान, मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद अकबर अली और दूसरों ने BLO से अपने फॉर्म्स हासिल करते हुए खाना पूरी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर जामे मस्जिद कमेटी मोहम्मद मसीहुर रहमान ज़ाकिर पटेल ने मुकामी वोटरों को मशवरा दिया कि वो बारीक बीनी से फॉर्म का जायजा लेकर किसी गलती के बगैर हकीकी मालूमात फराहम करते हुए खाना पूरी करें, जिसमें काफ़ी एहतियात ज़रूरी है। सदर मजलिस नारायण खेड़ एडवोकेट मोहित पटेल ने SIR 2026 के सिलसिले में सब कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा जायजा इजलास में शिरकत की। इजलास में नारायण खेड़ म्यूनसिपल कमिश्नर प्रशांति और नारायण खेड़ तहसीलदार चंद्र मोहन समेत मुतालिका अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर एडवोकेट मोहित पटेल ने म्यूनसिपल कमिश्नर और तहसीलदार से गुजारिश की है कि जो वोटर्स एन्यूमरेशन फॉर्म्स खुद नहीं भर सकते, उनके फॉर्म मुतालिका BLOs के जरिए फिल करवा कर मुकम्मल की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुतादिद BLOs घर घर नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके बायस बहुत से वोटर्स को अब तक एन्यूमरेशन फॉर्म्स मौसूल नहीं हुए हैं। लिहाजा मुतालिका BLOs को हिदायत दी जाए कि वो घर घर पहुंचकर हर अहल वोटर तक एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाएं और SIR 2026 के अमल को मौसर तरीके से मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि मजलिस अवाम को दरपेश मसाइल को ज़मीनी सतह पर हल करने के लिए मुसलसल काम कर रही है और इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी अहल वोटर को SIR के अमल में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन और मुतालिका अफसरान ने भी शिरकत की और SIR के अमल को कामयाब बनाने के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले SP निकिता पंत IPS ने मंगल के रोज पंचकल पीठ पुलिस स्टेशन का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस के दस्ते से सलामी ली और पुलिस एहलकारों की परेड का जायजा लिया। बारिज़ां पुलिस स्टेशन के अहाते में शजरकारी भी की गई। SP ने पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ शोबों, रिकॉर्ड्स और दफ्तरी इंतजाम का मुआयना करते हुए हिदायत दी कि स्टेशन को हर वक्त साफ सुथरा रखा जाए और तमाम रिकॉर्ड्स को मुनज़्ज़म अंदाज में बरकरार रखा जाए। इस दौरान उन्होंने स्टेशन की हुदूद में दर्ज संगीन मुकदमात, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात, ज़ेर तफ्तीश केसों की पेशरफ्त, CD फाइलों, राउडी शीट्स, मुश्तबा अफराद की फहरिस्तों और
बाइंड ओवर मुकदमात की तफसीलात एसआई अनिल कुमार से हासिल की। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और मियारी तफ्तीश के जरिए मुतासिरीन को बर वक्त इंसाफ फराहम करने की हिदायत दी। ज़िले एसपी ने कहा है कि जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस को हर वक्त मुस्तैद रहना चाहिए और जराइम पेशा अनासिर पर मुसलसल नज़र रखी जाए। उन्होंने एहलकारों को हिदायत दी है कि दौरान ड्यूटी पेश आने वाली मुश्किलात को मुताल्लिक़ अफसरान के इल्म में लाएं। बरसात के मौसम के पेश नज़र मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया। इसके अलावा सैलाबी इमदादी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाली लाइफ जैकेट्स और दीगर इमदादी सामान का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर कागजनगर डीएसपी वहीदुद्दीन, कागजनगर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर कुमारा स्वामी, पंचकल पीठ के एसआई अनिल, एसआई संदीप कुमार, एसआई रमेश समेत दीगर पुलिस एहलकार मौजूद थे। नारायणखेड़ की सड़कों पर मौजूद इमारतों और दुकानों के मालिकीन ने मुस्तकिल नारायणखेड़ में वाक़ किंग पैलेस फंक्शन हॉल में एक इजलास मुनक़्क़द करके मुस्तकिल नारायणखेड़ में सड़कों की दोनों जानिब 50 फीट तोसी के लिए मार्क करने और म्यूनसिपल नारायणखेड़ की जानिब से जारी करदा नोटिस के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब करते हुए इमारतों के मालिकीन ने कहा है कि रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेटकार से मुलाकात करके मार्क करदा तोसी के काम को रोकने और 50 फीट दोनों जानिब यानी 100 फीट के बजाय 35 फीट दोनों जानिब यानी 70 फीट सड़क की तोसी करने का मुतालबा किया जाएगा, क्योंकि निज़ामपेट ता बिदर बॉर्डर तक B161 नेशनल हाईवे सड़क के तामीराती काम जारी हैं। नारायणखेड़ में बाईपास 100 फीट सड़क भी तामीर की गई हैं और नारायणखेड़ के अतराफ लिंक सड़कों को भी तामीर किया गया। इसके बावजूद मुस्तखीर में सड़कों की तोसी के लिए म्यूनसिपल नारायणखेड़ की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके नतीजे में लबे सड़क पर वाक़े मकानात और दुकानात के मालिकीन को शदीद नुकसान का खदशा है। MCPIU के कौमी सेक्रेटरी एम अशोक ने कहा है कि मुल्क में पैदा होने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए कम्युनिस्टों का इतिहास ज़रूरी है। वरंगल शहर की ओमकार भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में MCPIU के कौमी सेक्रेटरी एम अशोक, तेलंगाना सेक्रेटरी जी रवि, पार्टी के रियासती व ज़िलाई रहनुमा P रमेश, M चंद्रराव, उपेंद्र रेड्डी, नारा प्रताप, M सागर, M रामास्वामी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एम अशोक ने बात करते हुए कहा है कि मुल्क में आने वाले दिनों में पेश आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए कम्युनिस्टों को मुत्तहिद होने की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने बताया है कि MCPIU पार्टी का कौमी सतह से लेकर गाँव की सतह तक इत्तेहाद हो चुका है। हैदराबाद के सरूर नगर इलाके में एक पुरअसरार जोरदार धमाके से इलाके में सनसनी फैल गई। धमाके के नतीजे में रिटायर्ड बैंक मुलाजिम देविंदर का मकान अचानक तबाह हो गया। धमाके की शिद्दत से मकान की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियों के शीशे मुकम्मल तौर पर टूट गए। वाक़े के वक्त अफराद खानदान घर में मौजूद थे, ताहम खुशकिस्मती से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। धमाके के बाद जब घर में मौजूद गैस चूल्हे, 3 गैस सिलेंडरों, फ्रिज, गीज़र और दीगर बरक़ी आलात का मुआयना किया गया तो वो सब महफूज पाए गए, जिसके बायस धमाके की वजह एक मुअम्मा बन गई है। घर के अंदर आग लगने की भी कोई आसार नहीं मिले। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ज़ाय वक़ुआ का मुआयना किया। यह वाक़या सरूर नगर पुलिस हदूद के बापू नगर रोड नंबर 4 में पेश आया है, जहां रिटायर्ड बैंक मुलाजिम देविंदर गुज़िश्ता 24 बरसों से अपनी अहलिया और बेटे के साथ रिहाइश पजीर है। बताया गया है कि धमाका घर के बावर्ची खाने में हुआ। सरूर नगर पुलिस और हाइड्रा के एहलकार मौके पर पहुंचकर माहिरीन की मदद से मकान की तबाही का असल वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है। जिले नलगुंडा में मंगल को एक निजी बस और सीमेंट टैंकर के दरमियान सामने से जबरदस्ती टक्कर के नतीजे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए, जबकि बस में सवार तकरीबन 40 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक विजयवाड़ा से हैदराबाद जा रही निजी बस का टायर फट जाने के बायस ड्राइवर गाड़ी पर से काबू खो बैठा। बस डिवाइडर उबूर करके सामने से आ रहे सीमेंट टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। हादसे के बाद बस और टैंकर के ड्राइवर अपनी अपनी कैबिन में फंस गए थे, जिन्हें पुलिस और मुकामी अफराद ने मुश्तरका कोशिशों से बाहर निकाला और करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बस में सवार तकरीबन 40 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए हैं, जबकि हादसे के बायस कौमी शाहरा पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी मुतासिर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.